सभी साथियों को प्रेम पूर्वक नमस्कार। मैं हूं कृष्णा कारदाते और आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट फॉर टुमारो में। दोस्त, ये फाइनेंशियल ईयर को अभी कुल चंद कुछ दिन बाकी है। फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने में इतना कम समय होने के बाद भी मैं आपसे कुछ बातों की यहाँ पे टैक्स के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ। और हो सके तो आप ये पूरा वीडियो जब देखोगे तो आपके समझ में आएगा कि आप इन 4 दिनों में भी अपना जो टैक्स है वो ऑप्टिमम करके अपना सेविंग बढ़ा सकते हो। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हमें कुछ पॉइंट्स 5 पॉइंट्स एक एक करके समझना है। इस वीडियो में हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट है क्लेम फुल डिडक्शंस। आपको आपका क्लेम फुल्ली जो भी है डिडक्शन का वो अवेल करना है। खास करके उन दोस्तों के लिए जिन दोस्तों का आय टैक्स स्लैब के ऊपर जाता हो और कुछ ही पैसों के ना सेविंग करने से वो टैक्स के ब्रैकेट में चले आते हैं। अभी बहुत सारे दोस्त अक्सर मुझे मिलते हैं तो ऐसा कहते हैं कि जब महीने भर का खर्चा हमारी तनख्वाह से यानी कि सैलरी से होकर कुछ 5-10 हज़ार हमारे पास बचते हैं, लेकिन जब फाइनेंशियल ईयर एट द एंड को आता है तो फिर ऑफिस में बाहर और सभी दोस्तों में एक चर्चा होती है कि टैक्स कितना कट रहा है। और ऑफिस से भी हमें पता चलता है कि ऑफिस कहता है आपके डिडक्शंस हमें पता करो, नहीं तो आपका टैक्स इतना कटने वाला है। अभी बहुत सारे दोस्तों को कुछ इमरजेंसी में अगर मेडिकल खर्चा हो, कुछ अलग कोई खर्चा हो, कुछ उसने ट्रांजैक्शन किया हो तो उसका टैक्सेबल इनकम तो बड़ा हुआ रहता ही है, लेकिन उसका सेविंग हो नहीं पाता है। तो उन दोस्तों के लिए मैं पहला पॉइंट बताऊंगा। अगर आपके खास करके जिन दोस्तों के जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हो तो ट्यूशन फ़ी का फुल्ली जो भी 2 बच्चों तक आपको डिडक्शन दिया है उसका अवेल आप करो। और जो ATC का डिडक्शन है जिसमें PPF भी आता है, जिसमें ELS स्कीम भी आती है, जिसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस भी आता है, जिसमें आप और भी ऑप्शंस अवेल कर सकते हो। और दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है तो वो है PPF की, जो ATC के 1B के अंतर्गत 50,000 का आपको और भी उसमें चांस है। अभी विषय ऐसा है कि इतने सारे डिडक्शंस के ऑप्शन हमें दी गए हैं, लेकिन उसके लिए पैसे पहले इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो उसमें क्या करें? तो दूसरा पॉइंट उन्हीं के लिए मैं लेके आया हूँ। अभी दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि रिडीम्ड एंड री इन्वेस्ट। अभी रिडीम एंड री इन्वेस्ट होता क्या है कि बहुत सारे लोगों के PPF में इन्वेस्टमेंट होते हैं। और PPM का इन्वेस्टमेंट जो होता है तो आप 6 साल, अगर आपसे 5 साल कंप्लीट हुए हो और 6ठे साल में आप अगर हो तो लास्ट के साल तक 50% का अमाउंट आप उसमें से रिडीम कर सकते हो और उसी को टैक्स सेविंग में आप री इन्वेस्ट भी कर सकते हो। और कई सारे ELS म्यूचुअल फंड के जो स्कीम होते हैं उसमें भी 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। और वो लॉक इन पीरियड आपने कंप्लीट किया हो और आपको इन्वेस्ट करना है आपका टैक्स बचाने के लिए, तो भी आप वो रिडम्पशन 3 डेज में कर सकते हो और उसी को री इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि बाबा ये हमें नहीं करना है, उसमें से कोई ऑप्शन है क्या? तो बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आपको लोन भी प्रोवाइड करती है, कुछ पर्सनल लोन भी आपको मिलता है, लेकिन वो आपके सैलरी के कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। आपका जो कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा या टैक्स कंसल्टेंट होगा, आपको उसको मिलकर ही ये बात करना पड़ेगी। अगर आपको खुद को जमता है तो वेल एंड गुड। ये दूसरा पॉइंट मैं उन लोगों के लिए बताया। अभी तीसरा पॉइंट क्या है कि अवॉइड मल्टी ईयर कमिटमेंट्स। मल्टी ईयर कमिटमेंट्स होता क्या है कि कुछ गड़बड़ में या फिर कुछ हरी में हम क्या करते हैं कि कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर बैठते हैं और हमारा जो पैसा है तो हम मल्टी ईयर्स बहुत सारे सालों में वो कमिटमेंट के तौर पर डाल देते हैं। लेकिन एक गोल्डन रूल आप ध्यान में रखो, कौन सी भी इंश्योरेंस पॉलिसी गड़बड़ ये में लेना नहीं चाहिए। उसके लिए डिटेल स्टडी होना चाहिए, उसकी ज़रूरत हमें है या नहीं वो देखना चाहिए। ये बात सही है कि आप 4 दिनों में उसका डिटेल स्टडी नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बराबर दूसरे भी कुछ ऑप्शन है जो ईजीएस्ट वे दैट इज़ टैक्स सेविंग FDs कहेंगे, सेविंग के जो स्मॉल
सेविंग्स की स्कीम है वो आप अवेल कर सकते हो। ELS जैसा म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आप अवेल कर सकते हो। ये चीज़ें आप मल्टी ईयर के संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा कि आपका पैसा मल्टी ईयर के कमिटमेंट में नहीं जाएगा। कम से कम 10 ईयर के पहले आप कैसे इन्वेस्ट करके उसमें रिटर्न भी अच्छा पा सकते हो और आपका टैक्स भी ऑप्टिमम यानी कि बचा सकते हो। उसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे पॉइंट बताना है। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अभी चौथा जो पॉइंट होता है, वो चौथे पॉइंट में क्या है कि चूज़ द राइट रिजिम। राइट रिजिम ये क्या है कि ये नई रिजिम पिछले साल से गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस की है। अभी ये रिजिम क्या कहती है, ये न्यू रिजिम है, बहुत सिंप्लीफाइड है, इस पर कौन सा भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसके बहुत सारे टैक्स के स्लैब्स है और बहुत सारे कम रेट भी इसमें दिए हुए हैं। लेकिन एक बात आप गौर करिए या ध्यान में दें कि इसमें जो दिए हुए टैक्स के स्लैब है तो उसके साथ अल्टरनेटिव्स है। ऑन दी अदर हैंड उन्होंने आपको कोई भी एग्जाम्पशन, इवन इफ योर 50,000 एग्जाम्पशन भी अमाउंट आप एग्जाम नहीं कर पाते हो, ये उसकी खास करके वजह है। अब मतलब ये है कि ये टैक्स एफिशिएंट नहीं है। लेकिन किसके लिए ये टैक्स एफिशिएंट नहीं है? जो लोगों का सेविंग में पैसा नहीं है या फिर वो टैक्स सेविंग कर नहीं पाते हैं। क्योंकि लास्ट की 2 ईयर्स में अगर हम देखें तो कोविड जैसी आपत्ति हमारे पास आई है और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के सैलरी कट्स हुए हैं और बहुत सारे लोगों के जो सेविंग्स है वो सेविंग्स वाइफ ऑफ हुई है, ख़त्म हुई है। तो वो लोग सेविंग नहीं कर पाते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नई रिजिम को लेके चल सकते हैं। लेकिन जिनका इनकम 15 लाख के ऊपर हो वो लोगों ने नई रिजिम नहीं लेना चाहिए, मेरी खास तौर पर आपको एडवाइस रहेगी। और साथ ही साथ जिन लोगों का जो सेविंग है, टैक्स सेविंग, वो 2 लाख के ऊपर है, जैसे कि उसका घर का EMI का पोर्शन ले लो, इंटरेस्ट ले लो घर का EMI का, इसका लोन का, तो उन लोगों ने ये रिजिम लेके नहीं चलना है। तो राइट रिजिम भी आपको चॉइस करते आने चाहिए आपके इनकम के हिसाब से। इसलिए आपको थोड़ा बहुत टैक्स कंसल्टेंट का भी आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो चौथा पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। और लास्ट का और सबसे बढ़िया, अगर आप सही में टैक्स ऑप्टिमम करना चाहते हो तो 5वां पॉइंट जो है तो उसको हम कहेंगे कि हार्वेस्ट गेन एंड बुक लॉसेस। यानी कि आपको कुछ चीज़ें बाय करनी है राइट नाउ और कुछ सेल करनी है उसके बाद, ये फाइनेंशियल ईयर के बाद इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेने के लिए भी। अभी मैंने हार्वेस्ट गेन इसका मतलब क्या बताया। गेन आपको हार्वेस्ट करना है मतलब क्या करना है कि आपका अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो इक्विटी में, अगर उसको 1 साल हो के गया है, गुजर गया है, तो आप उसका 1 लाख रुपया का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट यानी कि गेन आप अभी बुक कर सकते हो, उसका कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा। और कुछ आपने लॉसेस होते हैं आपको इसी संदर्भ में लॉन्ग टर्म गेन में, तो वो लॉसेस भी आप अभी बुक कर सकते हो ताकि आपका जो कैपिटल एसेट कैपिटलाइजेशन होगा उसका जो टैक्स का पोर्शन होगा वो एडजस्टमेंट होगा। और जो मैंने अगली बात कही है कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट, अगर आपका कोई डेट इन्वेस्टमेंट है या फिर नॉन इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट हो पिछले 3 सालों से, तो आप उसे अभी मत बेचिएगा। उसको आपको अगर बेचना है तो आप ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद बेचिए, और कुछ इन्वेस्ट करना है उसमें तो अभी कीजिएगा ताकि आप इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट उठा सकते हो। दोस्तों, मैंने आपको जिस तरह से ये 5 पॉइंट बता दिए हैं कि अपना जो डिडक्शन है ATC का 1.5 लाख तक पूरा क्लेम कीजिएगा। दूसरी बात, रिडेम्पशन और री इन्वेस्टमेंट का जो फार्मूला है वो भी आप कर सकते हो। तीसरा, अवॉइड जो कि मल्टी ईयर कमिटमेंट होती है वो अवॉइड करनी है। चौथा पॉइंट, चूज द राइट रिजिम विच इज ऑफर्ड बाय इनकम टैक्स एंड हार्वेस्ट गेन एंड बुक लॉसेस। दोस्तों, आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और अभी भी आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको नई वीडियोस इसी तरह की आप तक सबसे पहले पहुँचे। और ये वीडियो आप सभी को शेयर और सभी को लाइक करने के लिए और इसी तरह के